बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने पढ़ना है यूरिनरी सिस्टम में हम किडनी डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है। हमारे पास तीन जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। मेसोडर्म के हमें पता है तीन पार्ट होते हैं, पैराक्सीट मेसोडर्म, इंटरमीडिएट मेसोडर्म और लैटरल प्लेट मेसोडर्म। जो इंटरमीडिएट मेसोडर्म होती है ना, वो आगे हमारे पास क्या देती है, यूरोजेनिटल रिज देती है। अब यूरोजेनिटल जो रिज होता है ना, यूरोजेनिटल रिज वो किससे बना है, इंटरमीडिएट मेसोडर्म से। अब यूरोजेनिटल रिज ने क्या बनाया, यूरो से मतलब यूरिनरी सिस्टम बनाएगा, जेनिटल से मतलब हमारा जेनिटल सिस्टम मतलब जो जेनिटेलिया होते हैं वो बनाएगा। ठीक है, अब इसके यूरोजेनिटल सिस्टम के जो हमारे पास लैटरल पार्ट होता है वो यूरिनरी सिस्टम बनाएगा, और मीडियल जो इसका पार्ट होता है यूरोजेनिटल रिज का, वो हमारे पास क्या बनाएगा, जेनिटेलियल सिस्टम बनाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे क्योंकि हम किडनी के डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो हम कहेंगे कि यूरोजेनिटल रिज का जो लैटरल पार्ट होता है वहाँ से क्या बनता है, हमारे पास सबसे पहले नेफ्रोजेनिक कॉर्ड एक बनता है। कैसे, अगर ये हमारे पास एम्ब्रियो है, ठीक है, यहाँ हमारे पास पड़ा होता है नेफ्रोजेनिक कॉर्ड यहाँ पे। अब नेफ्रोजेनिक कॉर्ड क्या होता है कि नेफ्रोजेनिक कॉर्ड से हमारे पास क्या होता है, प्रोनेफ्रोस निकलता है, नीचे की तरफ मूव करता है। नेफ्रोजेनिक कॉर्ड यहाँ से, नेफ्रोजेनिक कॉर्ड किससे बना, खुद यूरोजेनिटल रिज से बना, और उसने आगे क्या बना दिया, प्रोनेफ्रोस बना दिया। क्या बना दिया, प्रोनेफ्रोस। अब प्रोनेफ्रोस का काम क्या था, प्रोनेफ्रोस का सिर्फ एक ही काम था कि उसने क्या बनाना है, मीजोनेफ्रोस बनाना है, जो मैंने पिंक कलर में बनाया। ठीक है, तो प्रोनेफ्रोस का काम था मीजोनेफ्रोस बनाना नीचे, ताकि ये क्या बना सके मीजोनेफ्रोस। उसके बाद ये खुद क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है। सिंपल इसके एक ही काम है कि इसने क्या बनाना है, मीजोनेफ्रोस बनाना है। ठीक है, तो ये हम प्रोनेफ्रोस को बनाने का मकसद क्या था कि हम जो है ना नीचे की तरफ मूव कर जाएंगे। देखो हमारी डेवलपमेंट ऑफ किडनी कहाँ से स्टार्ट हुई है, सर्वाइकल रीजन में। प्रोनेफ्रोस कहाँ पे बना था, सर्वाइकल रीजन में, इन द अर्ली 4th वीक। ठीक है, उससे बना मीजोनेफ्रोस जो कि थोरैकुलम रीजन में बना। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे नहीं बना सकते थे, इसलिए हमने ऊपर से, क्योंकि एक एम्ब्रियो की डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही थी, उस नीचे की तरफ मूव करना, इसलिए हमें पहले क्या चाहिए था, प्रोनेफ्रोस, ताकि उसे हम मीजोनेफ्रोस बना सकें। अब मीजोनेफ्रोस जब बनता है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोरैकुलम रीजन में बनता है, लेट 4th वीक में। अब ये जब बनता है ना, तो इसको क्या होता है, इसके पीछे क्या मूव कर रहे थे, डोर्सल एयोटा मूव कर रहे थे, ये सिंपल एयोटा मूव कर रहे थे, एब्डोमिनल एयोटा कहते हैं। ठीक है, ये एयोटा जो मूव कर रहा होता है ना, यहाँ पे ये क्या करता है, मीजोनेफ्रोस के साथ मिलकर प्राइमरी किडनी बनाता है। कैसे, ये देखो, इसको मैंने अलग बनाया हुआ है। यहाँ हमारे पास क्या मूव कर रहा था, मीजोनेफ्रोस। वेट अ मिनट, मैं आपको अलग यहाँ पे करा देता हूँ। ये देखें, यहाँ हमारे पास क्या मूव कर था, मीजोनेफ्रोस। ठीक है, मीजोनेफ्रोस ने एक डक्ट दी, और उसके पीछे क्या मूव कर रहा था, एयोटा। एयोटा ने क्या किया कि उसने एक ब्लड वेसल दी, जिसने आगे कैप्रीज बना दी, कैप्रीज का बेड बना दिया। ठीक है, अब क्या किया, ये जो डक्ट थी ना, जो मीजोनेफ्रोस से निकली थी, इसने इसको घेर लिया इस तरह करके। तो ये आपको समझ लग रही है, ये क्या हुआ, प्राइमरी किडनी बन गया, प्राइमरी किडनी, प्रिमिटिव नहीं कहना। तो इसका काम क्या होता है कि जब तक ओरिजिनल किडनी नहीं बनता, ये क्या करता है, यूरिन की फॉर्मेशन करता रहता है। ये आपको स्ट्रक्चर आपको ऐसे लग रहा है ना, ये वाला देखें। तो अगर हम किडनी का फंक्शनल यूनिट निकालें, जो हमारे पास वो होता है, नेफ्रॉन होता है, तो नेफ्रॉन का ये इसी तरह स्ट्रक्चर होता है ना, ये देखें, प्रॉक्सिमल कन्वर्टिटिव लूप ऑफ इन डिस्टल कन्वर्टिटिव। तो ये वाला पार्ट मेन फंक्शन होता है, जो फिल्ट्रेशन करके आगे यूरिन बनाता है। तो ये वाले प्रिमिटिव हमारे पास किडनी बन जाता है मेसोनेफ्रोस से, जब तक ओरिजिनल किडनी नहीं बनता। ठीक है, ये हमारे पास क्या काम करता है, ये यूरिन की फॉर्मेशन करता है। अब यूरिन यहाँ से बन के जाता कहाँ पे है, यहाँ पे यूरिन बना, वो नीचे मूव करता करता कहाँ पे आया, क्लोका में आया। किस में आया, क्लोका में आया। ठीक है, अब यहाँ से जो किडनी यहाँ से तो नीचे की तरफ मूव किया, और ड्रेन कहाँ पे होगा, क्लोका में। अब क्लोका क्या होता है हमारे पास, क्लोका वो जगह होती है जहाँ पे हमारे पास यूरिन भी आ रहे होते हैं ऊपर से, और यहाँ से फीसिस भी आ रहे होते हैं। क्या आ रहे थे, फीसिस भी आ रहे थे। मतलब क्लोका वो जगह जहाँ पे यूरिन और हमारे फीसिस दोनों इकट्ठे होते हैं। वैसे नॉर्मली तो हमारा ये अलग सिस्टम होता है, यूरिनरी सिस्टम और वो दूसरा एक्सक्रीटरी सिस्टम, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों इकट्ठे क्लोका में आते हैं। क्लोका आगे क्या करता है, एलेंटॉइस के जरिए प्लेसेंटा के जरिए निकाल देता है। ठीक है, अब ये तो हमारे पास सिंपल हो गया प्राइमरी किडनी, प्रिमिटिव नहीं कहना। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पे होता है मीजोनेफ्रिक ब्लास्टीमा होता है। क्या होता है, मीजोनेफ्रिक ब्लास्टीमा, यहाँ पे मीजोडर्मल टिश्यू पड़ा होता है, मीजोनेफ्रिक ब्लास्टीमा कहते हैं। वो क्या करता है, इस मीजोनेफ्रोस को एक सिग्नल देता है
जिस सिग्नल की वजह से क्या होता है, यहाँ पे एक डाइवर्टिकुलम पैदा होता है। क्या होता है? डाइवर्टिकुलम पैदा होता है। इस डाइवर्टिकुलम कहते हैं इस डाइवर्टिकुलम हम कहते हैं यूरोटेरिक बड कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरोटेरिक बड। अब ये यूरोटेरिक बड फ्यूचर में क्या करती है, जितना भी कलेक्टिंग सिस्टम है वो बनाती है। और ये मेसोनेफ्रिक ब्लास्टोमिया क्या करता है, जितना भी एक्सक्रीटरी सिस्टम है किडनी का वो बनाता है, क्योंकि किडनी के दो पार्ट होते हैं। ये जो मैंने पूरा नेफ्रॉन बनाया इसका, ये तो एक्सक्रीटरी सिस्टम है। आगे क्या तो कलेक्टिंग सिस्टम होता है, जो कि कलेक्टिंग डक्ट से स्टार्ट होता है। कलेक्टिंग डक्ट होगी, ठीक है, वो आगे जाती है हमारे पास माइनर कैलेक्स में, माइनर कैलेक्स मेजर कैलेक्स में जाता है, और वो पेल्विस में जाता है, और वो यूरेटर के जरिए ब्लैडर में चले जाता है, ठीक है। वो कलेक्टिंग सिस्टम है, यहाँ से आगे कलेक्टिंग सिस्टम है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे यूरोटेरिक बड की। सबसे पहले हम जो कलेक्टिंग सिस्टम उसकी डेवलपमेंट देख लेते हैं कैसे। अब ये देखिए, ये हमारे पास यूरोटेरिक बड बन रहा था, ये किसके अंदर चला जाता है, ये अंदर मूव कर जाता है, इस मेसोनेफ्रिक ब्लास्टोमा के अंदर मूव करके दो में डिवाइड हो जाता है। तो ये देखो आपको क्या नज़र आया, ये देखो अगर आप इमेजिन करो तो ये हमारे पास क्या आता है, किडनी की शेप हमें नज़र आ जाती है। कैसे? अब फर्दर इसको देख लेते हैं। ये फर्दर इसकी क्या होती है, जो दो इसकी ब्रांचेज बनी, वो फर्दर मज़ीद ब्रांचेज बनाती है। दो से हमारा ये जो दो ब्रांचेज उसने फर्दर ब्रांचेज बना दी, ठीक है। फर्दर ब्रांचेज जो है बनी उनको हम माइनर कैलिक्स कहते हैं। और ये जो मेन ब्रांचेज थी, ये जो दो आपको नज़र आ रही हैं, ये मेजर कैलिक्स है। और ये जो दोनों यहाँ पे ओपन हो रही थी उसे पेल्विस कहते हैं, रीनल पेल्विस। और ये हमारे पास जो यूरोटेरिक बड होती है, ये एक स्टॉक बना देती है, यूरोटेरिक स्टॉक कहते हैं। ये हमारे पास फ्यूचर में क्या बनाते हैं, यूरोटर बना देती है। तो समझ आ गई, ये हमारे पास माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, ठीक है। माइनर कैलिक्स में आगे दिखाता हूँ, ये मेजर कैलिक्स हैं दोनों, पेल्विस में खुले, ये यूरेटर होगा। और ये हमारे पास आगे हम ब्लैडर की डेवलपमेंट बाद में पढ़ेंगे, अभी हम किडनी की डेवलपमेंट और यूरेटर की डेवलपमेंट पढ़ें, ठीक है। तो ये दोबारा मैं इसको सही करके ये मैंने बनाया, ये हमारे पास माइनर कैलिक्स हो जाएंगे, मेजर कैलिक्स होगा, ठीक है। ये रीनल पेल्विस में ओपन होगा, ये आगे यूरेटर बना देगा, ठीक है। ये हमारे पास किडनी की शेप बन गई। ये तो हमारा कलेक्टिंग सिस्टम। अब बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। अब ये देखो हमारे पास मैंने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर सिंपल से बनाया। ये जो यूरोटेरिक बड थी ना, यहाँ से मैंने इसको ये दो स्ट्रक्चर थे यहाँ पे निकाल के मैंने यहाँ पे अलग करके इनको बनाया। ये यूरोटेरिक बड थी और उसके सामने क्या पड़ा था, मेसोनेफ्रिक ब्लास्टोमा पड़ा, मेसोनेफ्रिक ब्लास्टोमा इसके सामने पड़ा, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो डक्ट होती है और ये मेसोनेफ्रिक ब्लास्टोमा, ये एक वेजिकल की फॉर्म में आ जाता है ब्लास्टोमा। और डक्ट क्या करती है, ये पहले भी हमने पढ़ लिया, ये दो में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। ये सिंपली मैंने इसको दो में डिवाइड कर दिया। और ये जो होती है ये भी अपनी थोड़ी सी शक्ल को चेंज कर लेती है, यूरोटेरिक जो वेजिकल होती है ना वो। अब क्या होता है, इनके जो आपस में कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट होते हैं जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं, वो क्या कहते हैं, डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। ये देखो डीजनरेट होना शुरू हो गया, और डीजनरेशन के बाद वो आपस में क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। तो जब आप आपस में ये जुड़ेंगे, ये देखो ये वाला पार्ट इसके साथ जुड़ जाएगा, ये इसके साथ, ये डिस्टल कन्वर्टिंग ट्यूब्यूल बन जाएगा। और ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये कलेक्टिंग डक्ट बन जाएगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट बन रहा है, ये तो कलेक्टिंग, यहाँ इससे आगे तो कलेक्टिंग सिस्टम है ना, वो तो हमने पहले पढ़ लिया। अब हम क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें जो कि हमारे पास मेसोनेफ्रिक ब्लास्टोमा से बनता है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पहला पार्ट सबसे क्या बनता है, डिस्टल कन्वर्टिंग ट्यूब्यूल बनता है। अब डिस्टल कन्वर्टिंग ट्यूब्यूल जो होते हैं ना, आगे दो में डिवाइड हो, दो पार्ट बना देती है, एक इस तरह करके ना दो डिप्रेशन बना के दो पार्ट बना देती है। उससे क्या होता है, डिस्टल से हमारे पास कन्वर्टिंग ट्यूब्यूल से प्रॉक्सिमल कन्वर्टिंग ट्यूब्यूल बन जाता है। आपने ये नहीं करना कि आपने डिस्टल से लूप ऑफ फैनले बना, नहीं, आपने डिस्टल से डायरेक्ट प्रॉक्सिमल कन्वर्टिंग ट्यूब्यूल बना। अब जब डिस्टल और प्रॉक्सिमल कन्वर्टिंग ट्यूब्यूल बनेंगे, इनके दरमियान वाला पार्ट नीचे डायलेट करता है और उससे क्या बन जाता है, लूप ऑफ फैनले। और जो प्रॉक्सिमल कन्वर्टिंग ट्यूब्यूल थे, ये अपनी शेप थोड़ी सी चेंज करके ये इस तरह बना देता है जिसे हम कहते हैं बोमेन कैप्सूल। और ये हमें पता है आगे क्या पड़ा होता है, हमारे पास ग्लोमेरुलर कैप्री बेड पड़ा होता है। तो ये आपको क्या बन गया, पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम बन गया, बोमेन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वर्टिंग ट्यूब्यूल एंड लूप ऑफ एंड डिस्टल कन्वर्टिंग ट्यूब्यूल। ये हमारे था किडनी की डेवलपमेंट और यूरेटर की डेवलपमेंट विद एक्सक्रीटरी एंड कलेक्टिंग सिस्टम। और नेक्स्ट वीडियो हम ब्लैडर पढ़ेंगे और जेनिटेलियल सिस्टम पढ़ेंगे। वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू।